अरे यार, इनकम टैक्स में इतने सारे फॉर्म्स हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी इनकम के लिए मुझे कौन सा रिटर्न, कौन सा फॉर्म में फ़ाइल करना चाहिए? कंफ्यूज्ड। जैसा कि हम सबको पता है कि आईटीआर सीज़न आ गया है और हम सबको अपना रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए, बट क्या हमें इस चीज़ की क्लैरिटी है कि हमें किस फॉर्म के अंदर अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी। आज की इस वीडियो में मैं आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन विद आईटीआर 1। आईटीआर 1 उन इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि इंडियन रेजिडेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिनके सोर्स ऑफ इनकम में सिर्फ कुछ चीज़ें ही आती है, जस्ट लाइक सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000, capital gain income under section 112A only 1,25,000 and other sources income। I hope so कि मैं ITR 1 क्लियर कर पा रही होंगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ITR 2 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी सोर्स ऑफ इनकम में PGBP नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? पीजीबीपी नहीं आता। पीजीबीपी नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के ऊपर आईटीआर 1 नहीं एप्लीकेबल हो सकता है और उनके बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो वो लोग आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अगला आता है आईटीआर 3। आईटीआर 3 में आता है वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिनकी इनकम पीजीबीपी से होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? फिर से पीजीबीपी आ गया। पीजीबीपी में वो सारे इनकम जो कि हम आईटीआर 1 के अंदर फॉल नहीं कर पा रहे थे, बट येस हम आईटीआर 3 के अंदर फाइल कर सकते हैं अगर मेरी वो सारी इनकम पीजीबीपी के थ्रू हुई है। अगला आता है आईटीआर 4। आईटीआर 4 उन इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और फर्म के लिए अदर देन एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इनकम अप टू 50 लाख तक है और वो प्रिजम्पटिव स्कीम चूज़ करते हैं और उनकी टोटल कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 1,25,000 तक ही है। ये लोग आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। ये हो गई ना आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 की बातें। आई होप सो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी की कन्फ्यूजन दूर कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।